ये कोई घमंड की बात नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा जा, कह रहा कि चंगा करने के बाद कोड़ी को कहा जा याजक को दिखा, कि ताकि सुनने वालों पर गवाही ठहरे कि यीशु मसीह आज भी जिंदा है, परमेश्वर चमत्कार करता है। हालेलुया। आप विश्वास करें, अगर आज आपके पास कोई औलाद नहीं है, मैं कह रहा हूं कोई काम नहीं बन रहा, बेशक कोई बांझ पड़ा हो, आज किसी भी हिस्से में आपका काम बांझ हो, आपका हाथ बांझ हो, आपका कोई भी लीवर बांझ हो, कोई हार्ट बांझ हो, मैं कह रहा हूं कि आज कोई भी शरीर का हिस्सा बांझ है, मैं कह रहा हूं कि बिजनेस बांझ पड़ा है, आज रात खुलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशीषें खुलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। बोलो यीशु मसीह की। मैं फिर कह रहा हूं कि जो लोग बीज बो रहे हैं, जो लोग अपनी लाइफ में बीज नहीं बोते, वो लोग गरीब रहते हैं। अगर किसान खेत में फसल में, अगर खेत में बीज ना बोए तो उसकी फसल बाहर नहीं आने वाली, उसका जमीन खाली रहेगी। मसीह लोगों को ये बात सीखने की है। बहुत लोग मैं देखता हूं क्रूसड में जाते हैं लेकिन बीज नहीं बोते। अगर आज आप बीज बो रहे हैं, मैं कह रहा हूं अगली आशीष आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। मुझे नहीं पता कि आप बहुत सारे लोग बहाना मारते हैं। मैं जब क्रूसड में जाता था, मैं देखता था, जब मैं लोगों के पीछे बैठता था, बहुत सारे लोग बोलते थे कि क्रूसड में कि साडे कोल तो आया ही नहीं दान देने वाला, साडे कोल तो आया ही नहीं। परमेश्वर बहाने नहीं सुनता, याद रखना। मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत बार हम बहाने मारते हैं, चर्चों में जाते हैं, बहाने मारते हैं कि साडे कोल तो पैसा है ही नहीं। पौलुस पतरस बोलते हैं मेरे आने से पहले चंदा इकट्ठा किया करो, अपने घर में जुगाड़ किया करो। मैं कह रहा हूं बहाने नहीं सुनेगा परमेश्वर। मैं फिर कह रहा हूं कि जो लोग दान नहीं देते वो लोग गरीब रहते हैं, लेकिन जो लोग चाहे दान कैसा भी देते हैं लेकिन खुशी से देते हैं, आज रात परमेश्वर उनके घर खुशियां भेजने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है कि मुझे बोना है या नहीं बोना है। क्या बोकर जा रहे हो संसार में? आप क्या बोकर जा रहे हो? आप जो बो रहे हैं, जो आज आंखें अपनी बो रहे हैं, यहां पर बो रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि जिन्होंने अपने हाथ बोए हैं ताड़ी बजा रहे हैं, जिन्होंने अपनी टांगों से चल कर आए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पहले पैदल आए हैं, आप अपने घर से निकले आज, हर एक जन कर आज बो कर जा रहे हो आज आप। और याद रखना, बाइबल बोलती है जो कोई जैसा बोएगा वैसा काटेगा। आज रात आपके बोया हुआ आपके बच्चे काटने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं, फिर से कहूं, फिर से कहूं, फिर से कहूं। और इसी समय जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, जो लोग बो रहे हैं, जिन्होंने बोया है, जिन्होंने नहीं भी बोया, वो बोएं और अपने सिर पर हाथ रखें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, क्योंकि याद रखना कि जब कोई बोता है और उसके लिए दुआ करता है याजक, जब कोई प्रॉफिट किसी के लिए दुआ करे, उसका धन बढ़ता है, उसका बिजनेस बढ़ता है। अगर आप दुआ कराना चाहते हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि जिन लोगों ने बोया, जिन्होंने नहीं बोया, अपने हाथ में मुट्ठी में पकड़ो, एक हाथ में लेफ्ट हैंड में बीज पकड़ो और राइट हैंड में एक नोट ऐसा पकड़ लो आज, जो आपको इस चंदे में नहीं बोना, जिनका काम बंद पड़ा है, जो चाहता है कि मेरा बिजनेस बढ़े, वो नोट एक ऐसा जो आप कभी खर्च नहीं करना, वो अपने पर्स में रख लेना। मैं हर साल आशीष देकर जाता हूं किसी ना किसी को। मैं कह रहा हूं कि यहां पर अपने हाथ में पकड़ लेना राइट हैंड जो पकड़ोगे, क्योंकि आपका राइट हैंड कमाता है। यीशु मसीह ने कहा पतरस राइट हैंड जाल डाल दे। अगर कोई पादरी भी है यहां पर, मैं फिर कह रहा हूं विश्वासी भी है, राइट हैंड में जो बीज पकड़ रहे हो उसको दान के डब्बे में नहीं डालना, उसको अपनी जेब में अपने पर्स में रखना है, खर्च नहीं करना जब तक वो पुराना ना हो जाए। क्योंकि बाइबल में लिखा जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। जो लोग बोलते हैं मेरे घर में बरकत नहीं है, आज मैं प्रार्थना कर रहा हूं आपकी मुट्ठी पर कि जो आपने पकड़ा है आपके घर में डबल होने पाए, क्योंकि मेरा परमेश्वर रोटियां डबल करने वाला परमेश्वर है। आज जिन लोगों ने लेफ्ट हैंड में पकड़ा है, मैं फिर कह रहा हूं कि उनके लिए मैं दुआ कर रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज रात उनके घर में मन्ने को बरसाए यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आप इंसान के लिए नहीं बोल रहे, आप खुदा के लिए बोल रहे हैं, उसके राज्य के लिए बोल रहे हैं, और परमेश्वर आज मन्ना बरसाएगा। मैं कह रहा हूं ऐसी गवाही आएंगी, ऐसे चमत्कार होंगे कि आपने जहां नहीं बोया वहां भी काटोगे आप यीशु मसीह के नाम में। जहां आपने कमाया भी नहीं है, मैं कह रहा हूं वहां से भी कमाना स्टार्ट करोगे। ऐसी आशीष आज परमेश्वर देना चाहता है मेरे द्वारा, जैसे अब्राहम को मिला, जहां पर गया बंजर भूमि में भी पानी आने लगा। मैं कह रहा हूं कि आज कोई भी बंजर भूमि हो, कोई भी आज दुकान बंजर पड़ी हो, कोई बिजनेस बंजर पड़ा हो, कोई आपकी चीज बंजर पड़ी हो, आज जहां पैर रखोगे, मैं कह रहा हूं दुश्मन के घर भी पैर रख दोगे, दुश्मन के घर भी पानी निकलने लगेगा, आशीषों का कुआं निकल आएगा। आज अपने हाथों को उठाओ और इसी समय परमेश्वर आपको छुए। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा और राचा रबा सना यवरे। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर कि जो लोग इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, जिन लोगों ने इस मिस्ट्री में बोए हैं, और जो लोग आज खुदा तेरे काम के लिए बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा जो मुझे इस समय यहां पर बैठे पवित्र आत्मा जी समय देख रहे हैं परमेश्वर चर्च के अंदर, पवित्र आत्मा इन लोगों के ऊपर तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, दया वाला हाथ, इसी समय धन वाला हाथ उतर आए यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि तेरे वचन में लिखा कि तेरे दाहिने बाइने हाथ में धन
धन, महिमा और लंबी आयु है। परमेश्वर इसी समय मेरे हाथ के ऊपर से वो धन का अभिषेक ट्रांसफर होने पाए आज इनके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। इनके घर में एक नहीं 4-4 कमाने वाले होने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनकी रोटियां डबल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं आज यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष स्वर्ग से इनकी उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु सच में ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना काटने पाए परमेश्वर। ये 100 गुना काटने पाए परमेश्वर। आज विश्वास करें, बोने वाला आज इस साल के अंदर पवित्र आत्मा बोलता है, इस साल के एंड से पहले जिसने वीजा लगाया हुआ है, वीजा आएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपकी बहुत सारी खुशखबरी की खबर आप, मैं कह रहा हूं 3 दिन के बाद, कुछ 7 दिन के बाद, 21 दिन के बाद, 3 महीने के अंदर अंदर आप गुड न्यूज को देखने वाले हैं। आज रात मैं कह रहा हूं, कोई कह रहा हूं कि पास्टर मुझे बड़ी दूर से दिखाई दे रहा है। ना 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 ना, ऐसा मत सोचना कि एलीशा जहां पर बैठा था वहां पर नामान जब चंगा हुआ और उसी समय नामान हाथ रखने से चंगे नहीं हुआ, एलीशा के सिर्फ पानी में डुबकी लेने से, उसकी बात मानने से चंगा हुआ। अगर आज आप बात मानकर यहां पर आए कि आज हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आए हैं और आज हम आशीष लेकर जाएंगे, मैं कह रहा हूं कि उस समय नामान जब चंगा हुआ उसने कहा, एलीशा जहां पर तू खड़ा है वहां से मुझे 2 गधे मिट्टी के भरने के लिए दे दे। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज आप कहीं से भी आए, अगर आपके घर में कोई भी आशीष नहीं है, यहां से मिट्टी थोड़ी सी लेके जाना, सारी मत लेके जाना भाई साहब, थोड़ी सी मिट्टी लेके जाना। मैं कह रहा हूं डाल देना, जो प्लाट आपको पसंद है आपका हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। फिर से उठाऊं, मैंने क्या कहा था? पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने राइट हैंड में पकड़ा है पवित्र आत्मा जी, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर कि तेरे वचन में लिखा जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा। परमेश्वर आज से पवित्र आत्मा जी मैं बरकत आज की आशीष इनको देकर जाता हूं यीशु मसीह के नाम में। जब ये पर्स में रखें आज दुगने हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। मिरेकल मनी को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष इनकी हो यीशु मसीह के नाम में। आज से रोजगार बढ़ने पाए यीशु मसीह के नाम में। ये सच में याद रखें पवित्र आत्मा, ये धारीवाल क्रूसड़ में गए थे, गुरदासपुर में गए थे, परमेश्वर इन्होंने आशीष को देखा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, सारे बोलो हालेलुया। आज कितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि आज परमेश्वर मेरे हालातों को सुधारेगा? अगर आज किसी के हालात बिगड़े हुए हैं, मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि हो सकता है आज किसी के हालात बिगड़े हुए हो, आपके हालात बद से बदतर हो गए हो सकता है कह रहा कि आपके पास कह रहा कि एक गाड़ी खरीदने के लिए भी पैसे ना हो, घर खरीदने के लिए पैसे ना हो सकता है कह रहा कि आपके पास कह रहा दूध पिलाने के लिए बच्चे के लिए पैसे ना हो, मैं कह रहा हूं पढ़ाई कराने के लिए पैसे ना हो। अगर आज आप किसी फाइनेंस में कमजोर हैं, अगर आज आप किसी गरीबी में जी रहे हैं, मैं कह रहा हूं कोई कर्जे में, कोई बीमारी में, अगर आज आपके हालात बद से बदतर हो चुके हैं, मैं उन लोगों को आज विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जितने लोग आज इस हीलिंग क्रूसड़ में आएंगे उनसे जाकर कह देना कि आज आसमान का खुदा स्वर्ग से उतर कर आएगा, इन लोगों के हालात चेंज करने के लिए आएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आज हालात बद से बदतर हैं, लेकिन आज के बाद मैं कह रहा हूं हालात सुधरने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग अपने हालात सुधरवाना चाहते हैं? अगर मैं कह रहा हूं कि आपका एक्शन करना, आपका हाथ उठाना, कह रहा ये टीचर का, मैं कह रहा हूं प्रोफेट का, अगर आपके सामने बार बार पूछना है, इसका मतलब कि परमेश्वर के स्वर्गदूत यहां पर आए हुए हैं। जो लोग हाथ उठा रहे हैं उनके घर आज हालात सुधारने के लिए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मेरी है जित मेरी है, जिसु नाम विच जित हुण मेरी है, जित मेरी है जित मेरी है। सारे बोलो जो हालेलुया बोल रहे हैं उनके हालात सुधर रहे हैं आज। अपने सिर पर हाथ रखो और इसी समय परमेश्वर आज तेरा कलाम जब खुले अंधे देखे, लंगड़े चले, कोड़ी पाकशाह किए जाएं, गुनहगार अपने गुनाहों से निजात पाए, आज पवित्र आत्मा तेरा प्रकाशन इन्हें छुए और इनकी जिंदगियां बदल दे आज से यीशु मसीह के नाम में। आज इनकी बैड सिचुएशन बदल जाए, आज कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, आज इनके हालात बदलते चले जाएं, बदलते चले जाएं, बदलते चले जाएं। आज रात के बाद इनके बिजनेस में इनकी सिचुएशन बदल जाए आज से यीशु मसीह के नाम में। इनके कारोबार की सिचुएशन बदल जाए, इनकी हड्डियों में, नसों में, मांसपेशियों की सिचुएशन बदल जाए आज से। अगर कोई बीमार है आज चंगा होकर जाए यीशु मसीह के नाम में। तेरे कलाम को सुनते ही आज पवित्र आत्मा ये आशीषों को देखने पाए आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा छूना चाहता है आज उन लोगों को जो लोग बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, उन रोटियों की, उस वचन की इंतजार कर रहे हैं। आइए हम इस टॉपिक को देखेंगे स्क्रीन पर। कह रहा कि आज का हमारा टॉपिक है कि सिचुएशन को कैसे बदलें, आज खराब परिस्थितियों को कैसे बदलवाएं। मैं फिर कह रहा हूं खराब परिस्थितियां बदलती नहीं है, उनको बदलवाना पड़ता है। अगर आज आप बदलवाना चाहते हैं, आज अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज मेरे हालात बदल जाएं यीशु मसीह के नाम में। जो लोग कह रहे हैं वो लोग याद रखना, लिख लेना डायरी पर, ये 4 सीक्रेट देकर जा रहा हूं आपको। उन लोगों के हालात बदलते हैं। कह रहा नंबर 1 स्क्रीन पर देखिए आप, कह रहा जिन लोग, कह रहा अपने मुंह के शब्दों को सही करें। कह रहा सबसे पहले अपने मुंह के शब्दों को सही करें, वचन पर विश्वास करें, ज्यादा प्रार्थना करें, कह रहा अपने चरित्र को साफ करें। अगर ये 4 बातें आप अपनी जिंदगी में अपना रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज मैं घोषणा करता हूं कि इस मीटिंग के बाद 21 दिन के बाद आपको रिजल्ट आने वाला है यीशु मसीह के नाम में।
अगर आप विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा। रोमियो की किताब में लिखा 10 के 10 में हम पढ़ते हैं उसको, लिखा धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। कह रहा कि आज आपका अगर मुंह का अंगीकार, आपके शब्दों का अंगीकार अगर सही होगा, मैं फिर कह रहा हूं कि आज आपकी हालात कैसी भी क्यों ना हो, आज रात के बाद सुधर जाएगी। बहुत सारे लोग नहीं जानते परमेश्वर हमारे मुंह का सृजनहार है। बहुत सारे लोग नहीं जानते कि परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों का परमेश्वर है। जब आप कह रहे अपने मुंह से सही अंगीकार करते हैं तब परमेश्वर आपकी जिंदगियों में एक स्वर्गदूत भेजता है। बहुत सारे लोग मसीह में आने के बाद भी, प्रार्थना करने के बाद भी, बाइबल पढ़ने के बाद भी, चर्च जाने के बाद भी अपने जीवन को कोसते रहते हैं। बहुत माँ बहुत बाप अपने बच्चे को बोलते रहते हैं, सुबह उठकर बोलते रहते हैं डंगर जा, खोता जा, कुछ नहीं करेगा अपनी जिंदगी में। उसके 3 बच्चों में से एक बच्चा डंगर ही निकलता है, लेकिन दूसरा बच्चा MLA बन जाता है, बड़ी सरकारी नौकरी पर चला जाता है, क्योंकि माँ एक बच्चे को आशीष दे रही होती है, ये मेरा चुन्नू, मेरा पप्पू, मेरा लड्डू, ये बड़ा अच्छा है। छोटे वाले को आशीष देती है, बड़े वाले को कोसती रहती है। छोटा लाडला होता है, वो आप समझ सकते हैं आपके मुंह के शब्दों में ताकत है या नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर आप मसीह को भी नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर ने आपको बनाया है, आपके मुंह के शब्दों में ताकत है। अगर आज अपने मुंह के शब्दों को सही करें, मैं कह रहा हूं आज रात आपके देश से, आपके शहर से, आपके बिजनेस से आज गरीबी का शराब हटने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज कर्जे का शराब हटने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज लानते शर्मिंदगियां खत्म होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा मसीह लोगों को यह बात सीखनी है। कह रहा याकूब को अच्छे से पता था, याकूब के बारे में कह रहा जब हम पढ़ते हैं, कह रहा उत्पत्ति की किताब 31 के बारे में भी याकूब की परिस्थितियां खराब पर खराब थी। याकूब अपनी जिंदगी के अंदर गरीबी को, कह रहा याकूब अपनी जिंदगी के अंदर बड़ी समस्याओं को झेल रहा था, उसके हालात बार बार खराब थे, लेकिन उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। उसने अपने मुंह के शब्दों को कह रहा सही रखा, उसने गलत अंगीकार नहीं किया। बहुत बार अपनी गरीबी में कह रहा कि वो अपने मामा लोबान के यहाँ पर कह रहा नौकर होकर काम करता था, उसका मामा उसके साथ धोखा करता था, लेकिन फिर भी कह रहा कि उसने, उसके दिमाग में बहुत बार क्वेश्चन आए, बहुत बार चोरी करने का मन आया होगा, बहुत बार विचार आए होंगे कि मैं अपने बच्चों के लिए कह रहा एक दूध का गिलास नहीं खरीद सकता, मैं पैसे नहीं, मैं अपने बच्चों को चॉकलेट नहीं खिला सकता। हो सकता है कह रहा कि आज आप में से भी कोई यहाँ पर बैठा हो, कह रहा कि जो किसी के यहाँ पर नौकर बनकर जी रहा हो, काम कर रहा हो, लेकिन उस समय कह रहा कि आपको जब जरूरत पड़ती है तो उस समय आपके पास अपने बच्चों को अच्छे विदेश भेजने के लिए या फिर किसी काम, बड़े काम में डालने के लिए, कोई बिजनेस करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है। कह रहा जब बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हजारों लाखों रुपया मांगते हैं, लेकिन उस समय आपके पास पैसा नहीं होता। बहुत सारे लोगों का मन करता है कि यार चोरी कर ले, डाका मार ले, लेकिन उस समय याकूब के अंदर भी ऐसा हो सकता था, ये चोरी कर सकता था, लेकिन इसने विश्वास किया, ये अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। इसने कहा कह नहीं एक दिन मेरा परमेश्वर मेरे हालात जरूर बदलेगा, एक दिन मेरे हालात जरूर बदलेगा। मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं खराब परिस्थितियों में नहीं जाऊंगा, कह रहा मैं कैसी भी सिचुएशन में हूं, लेकिन मैं कह रहा अपने चरित्र को खराब नहीं करूंगा। याकूब ने अपने चरित्र को संभाल कर रखा। और उसी समय उत्पत्ति 31 के 12 में कह रहा यहां पर क्या हुआ, लाबान ने इसके साथ कई बार, लेकिन उसी समय ये एक जगह निराश हो गया। उसी समय परमेश्वर की आवाज इसके कानों में आई और परमेश्वर ने एक रात स्वप्न में स्वरदूत भेजकर इसके कानों में आवाज लगाकर कहा, उसने कहा वो आंखें उठाकर उन बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं देख कि वो धारीवाल वाले, कह रहे कि चित्ते वाले, धब्बे वाले, कह रहे क्योंकि जो कुछ लाबान तुझसे करता है, तेरा मामा जो कुछ तुझसे करता है, कह रहा तू आज रात अपनी भेड़ बकरियों को कह रहा बांझ बन के शराब से छूटता हुआ देखेगा। कह रहा क्योंकि मैंने देखा है तेरे मामा लोबान ने तेरे साथ धोखा किया है। मैं आज धारीवाल वालों को भी कह रहा हूं, यहां पर याकूब को भी कहा था धारी वाले, कह रहा वो बकरे थे धारी वाले, लेकिन धारीवाल वालों कह रहा कि आज तुम बकरे नहीं हो, तुम यीशु खुदा की भेड़ हो। आज विश्वास करना, अगर आज रात कह रहा कि आपके साथ किसी ने धोखा किया है, मेरे परमेश्वर ने देखा है, आपकी परिस्थितियों को देखा है। अगर आज आपके हालात बिगड़े हुए हैं, आज रात मेरा परमेश्वर आपके हालात सुधारने वाला है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वो देख रहा है आसमान का खुदा, वो देख रहा है आपने अपनी प्रार्थना करने के बाद, बाइबल पढ़ने के बाद कह रहा आपने अपने आप को संभाल कर रखा, आपने अपने अंदर एक भी पाप को जाने नहीं दिया। आप मछली को देखते हैं, कह रहा मछली पानी में रहती है, समुद्र में रहती है, लेकिन वो नमक वाले समुद्र में रहती है, लेकिन मछली को काट कर देखो, एक भी पाप अपने अंदर नहीं जाने देती, एक भी नमकीन का पानी अंदर नहीं जाने देती। उस मछली अंदर से फीकी निकलती है। जिन लोगों ने खाई है उनको पता है, जिन्होंने नहीं खाई आज रात खाने की जरूरत नहीं है। कह रहा कि अपने हाथों को उठाने की जरूरत है, हालेलुया बोलने की जरूरत है आज। हर धोखेबाज आपके जीवन से दूर होगा, हर शर्मिंदगी आज आपके जीवन से दूर होगी, हर लानते आपके जीवन से दूर होगी, हर कर्जे, हर बीमारियों, मैं कह रहा हूं कैसी भी परेशानी हो, कैसे भी हालात आपके बिगड़े हुए हो, लेकिन आज पवित्र आत्मा के सामने अगर याकूब की तरह आपने परमेश्वर को कहा है कि परमेश्वर मैं तेरे पर भरोसा रखता हूं कि आज बेशक चाहे मेरा घर में चाहे आटा ना हो, चावल ना हो, लेकिन पवित्र आत्मा में अपने चरित्र में इतना सा भी पाप अंदर नहीं जाने दूंगा। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा बात कर रहा है आज, हाथ उठाकर मैं देख रहा हूं उन लोगों को जो लोग हाथ उठा रहे हैं। अगर आज आप फैसला ले रहे
याकूब की तरह कि परमेश्वर ने अपने अंदर पवित्र आत्मा इतने से भी पाप को अंदर नहीं जाने दूंगा, मैं अपने चरित्र को संभाल कर रखूंगा, अपने मुंह के शब्दों का सही अंगीकार करूंगा। हो सकता था याकूब बाइबल पढ़ने के बाद भी, प्रार्थना करने के बाद भी कह रहे कि उसके जीवन में कोई काम ना हुआ हो सकता है आपके जीवन में भी कोई काम ना हुआ हो सकता है बहुत बार आपने प्रार्थनाएं की है, बहुत बार आपने दान दिया है, बहुत बाइबल पढ़ी है, लेकिन फिर भी कह रहे कि आपका कोई भी काम ना बना हो। बहुत बार हर संडे जाकर आपने गिड़गिड़ाया हो परमेश्वर के सामने, लेकिन उसने एक बार भी आपकी अनसुनी कर दी हो। मैं कह रहा हूं बार बार अनसुनी कर दी हो, लेकिन ना सुनी हो आपकी, लेकिन आप आज निराश हो गए हो। आप कह रहे हो कि परमेश्वर मेरे हालात कब सुधारेगा, मेरे हालात कब सुधारेगा। लेकिन मैं आज ऐसे लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आज आपके मुंह के शब्दों का अंगीकार सही है, आज यहां क्रूसेड में आसमान का खुदा आया हुआ है, आप यहां बैठकर कहकर जाए कि मेरे हालात सुधारेगा मेरा परमेश्वर, मेरा विश्वास है। याकूब की तरह अपने मुंह के शब्दों को सही करें, आज रात आपके हालात बदलने वाले हैं। आज कैसे भी बद से बदतर क्यों ना हो, जितने चीख रहे हैं हालेलुया बोल रहे हैं, उनके हालात सुधरेंगे। आज हालेलुया, आज हालात सुधरने वाले हैं आपके यीशु मसीह के नाम में। अगर विश्वास है आज रात हालात को सुधरता हुआ देखेंगे आप। बहुत बार नहीं जानते यूसुफ के हालात, याकूब के लड़के के हालात बेकार थे। कह रहा गरीबी में जी रहा था, नौकर था पोतीफर के यहाँ पर, लेकिन वो जानता था कह रहा कि मेरा परमेश्वर यीशु मसीह है। कह रहा जिनने अपने मुंह का अंगीकार सही किया है, अपने चरित्र को साफ रखा है। कह रहा कि ये 4 पॉइंट्स वो जानता था कि ज्यादा प्रार्थना करने वाला याकूब था, आगे उसका लड़का यूसुफ भी ज्यादा प्रार्थना करने वाला था। उसने अपनी जिंदगी के अंदर इन 4 पॉइंट्स को अपने अंदर रखा और कहा मैं अपने चरित्र को कभी खराब नहीं होने दूंगा। विश्वास रखा परमेश्वर पर। और यूसुफ को कह रहा पोतीफर के खेत में काम करना पड़ा। कह रहा उसके पास पैर में चप्पल भी नहीं थी, लेकिन फिर भी कहता था अरे लोग उसका मजाक उड़ाते होंगे, उसका भाई उसका मजाक उड़ाता होगा, लेकिन वो ये हंसता हुआ कहता जाता था अरे मैं जानता हूं मैं स्टार हूं, एक दिन परमेश्वर मेरे हालात बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। यूसुफ कहता था, मैं कह रहा हूं आज मसीह लोगों को यही बोल रहा हूं। बहुत लोग कह रहा आपके पास आकर दोष लगाते हैं, बोलते हैं कह रहा अरे तेरे हालात अब तक नहीं बदले, कितने साल से चर्च में जा रहा है, अरे अब तक तेरे बच्चा ठीक नहीं हुआ, अरे अब तक तेरा कोई काम नहीं बना। लेकिन आज रात अगर आप कंफ्यूज हो गए ऐसी बातों में तो आपका कोई काम नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपने उनके सामने कह रहा अपने मुंह के शब्दों को गलत कर दिया, बहुत बार ऐसे लोग उनकी बातों में हाँ मिला देते हैं और उनके घर स्वर्गदूत की बजाय शैतान उनके घर में रहते हैं। मैं ऐसे कह रहा हूं आज लोगों को कि अगर आज ऐसे लोग आपको मिल रहे हैं, उनके सामने गलत अंगीकार न करना। आज याकूब की तरह, यूसुफ की तरह कहना कि मैं स्टार हूं, एक दिन कह रहा परमेश्वर मेरे हालात जरूर बदलेगा, मेरे हालात बदलेंगे। मैं कह रहा हूं जब आप दुश्मन के सामने, आप बोलने वालों के सामने, जब आप अपने मुंह के शब्दों को सही करते हैं, तब परमेश्वर के स्वर्गदूत कह रहे कि नीचे उतरते हैं। आज रात धारीवाल में उतरेंगे यीशु मसीह के नाम में, नीचे उतरेंगे आज। और उसके थोड़े दिन के बाद कह रहा कि याकूब बड़ा खुश था, लेकिन बोलकर चला गया पोतीफर के सामने। और उसी समय उसको रानी मिली, लेकिन रानी ने उसके साथ व्यभिचार करना चाहा, लेकिन उसके सामने भी उसके मुंह के शब्द सही थे। उसने कहा मेरा करैक्टर, मैं कह रहा मैं अपनी गवाही खराब नहीं होने दूंगा। मैं कह रहा हूं उसको जेल में डाल दिया गया, लेकिन जेल में डाल दिया, लेकिन वहां भी कहता रहा अरे लोगों ने कहा अरे तू तो कहता था स्टार था, लेकिन आज तू जेल में पड़ा है। बोलता है मैं जानता हूं परमेश्वर को, मेरे मुंह के शब्दों का परमेश्वर है, मेरे मुंह के शब्द कह गलत नहीं होंगे। याद रखना, क्योंकि बाइबल में लिखा जब उसको जेल में डाल दिया गया, वहां पर लिखा परमेश्वर वहां भी उसके साथ था। हालेलुया, कह रहा उसके साथ था। मैं कह रहा हर दुख में, हर बीमारी में, हर समस्या में, आज रात के बाद मैं कह रहा हूं जब आप मुंह का अंगीकार सही करते हैं, परमेश्वर आपको नजर आएगा, आपकी दुकान में, आपके घर में, आपके अगर आप हॉस्पिटल में, अगर कोई जन आपका हॉस्पिटल में पड़ा है, मैं कह रहा हूं आज मुझे ऑनलाइन सुन रहा है, मैं कह रहा हूं उसके रिश्तेदारों को आज परमेश्वर दर्शन देने वाला यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना, लेकिन आपके मुंह के शब्द अगर गलत होंगे, पवित्र आत्मा नहीं आएगा। लेकिन याकूब के मुंह के शब्द, अंगीकार उसका सही था, और उसी समय उसको जेल से निकालकर कह के परमेश्वर ने उसको प्रधानमंत्री, उन्हीं लोगों के बीच में, मिस्र के लोगों के बीच में प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन बहुत सारे लोग जानते हैं कह के मिस्र में बीच में कह यूसुफ प्रधानमंत्री बना, लेकिन ये नहीं जानते, शायद यूसुफ नहीं जानता था कह वो किस लिए वो प्रधानमंत्री बन गया, क्योंकि उसके बाप याकूब ने गरीबी में, कर्जे में, बीमारी में, समस्याओं में कह अपने मुंह के गलत शब्दों को नहीं बोला, कह गलत शब्द कह अंगीकार नहीं किया उसने, वो अच्छा बोलता रहा, परमेश्वर पर भरोसा रखता रहा। याकूब के कारण, अपने बाप के कारण यूसुफ प्रधानमंत्री बना। याद रखना धारीवाल वालों, अगर आज कोई भी जन यहां पर बैठा है और इसी समय आपको सालों साल हो गए परमेश्वर में चलते हुए, आप थक गए, आपके हालात आज तक नहीं बदले, लेकिन फिर भी आपका मुंह, मैं कह रहा हूं एक भी घर में आशीष ना हो, लेकिन अपने मुंह से आपने गलत अंगीकार नहीं किया, आपने सही अंगीकार किया है। आज रात मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने जैसे यूसुफ के अंगीकार को देखा, उसके समर्पण को देखा और सोच लिया, उस दिन दिमाग में पिक्चर बना लिया उसने कहा सुन कह तूने जो सारी जिंदगी गलत अंगीकार नहीं किया, मैंने तुझे धन नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, लेकिन फिर भी तू गलत अंगीकार नहीं किया, तू मेरे ऊपर भरोसा रखता रहा कि मेरा परमेश्वर मेरे हालात बदलेगा। परमेश्वर ने कहा सुन कि अब प्रधानमंत्री याकूब का, जो जिसकी परिस्थितियां खराब थी, जिसके पास घर नहीं था, जिसके पास मकान नहीं था, लोगों के घर में झाड़ू पोछा लगाता था, कि मैंने देखा ऐसे व्यक्ति को, मैंने देखा
देखा याकूब तुझे, कह रहा तेरा लड़का प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री होगा। अगर आज आप में से कोई जन यहां पर ऐसा बैठा है जिसके हालात आज तक न सुधरे हो, लेकिन अगर आपका मुंह का अंगीकार सही है, आज रात के बाद इस साल के एंड में आपके बच्चे को परमेश्वर चमकाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। उसने ठान लिया है, उसने ठान लिया है। मैं देखता हूं प्रभु के दास लोग मेहनत करते फिरते हैं, कई बार इन्हें कुछ नहीं मिलता, लेकिन फिर भी ये परमेश्वर पर एक आशा लगाए घूमते फिरते हैं। मैं कह रहा हूं क्योंकि इनके मुंह के शब्दों का अंगीकार सही है। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों को, ऐसे परमेश्वर के दासों को, ऐसे विश्वासियों को, उनके बच्चे आज रात परमेश्वर जीरो से हीरो बनाने वाला है, जीरो से हीरो बनाने वाला है। आपका आमीन अगर ऊंचा हीरो बनकर जाओगे आज, आपका हालेलुया अगर आप तगड़ा है, मैं कह रहा हूं आपका बिजनेस तगड़ा होने वाला है, आपका बैंक बैलेंस तगड़ा होने वाला है, आपकी हार्ट लीवर तगड़ा होगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हो कि नहीं हालेलुया बोलने के लिए? हालेलुया। आपके मुंह का अंगीकार सही होना चाहिए आज रात, सोए ना रहना। मैं कह रहा हूं सोए ना रहना, आज रात सही होना चाहिए। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात हालात बदलने के लिए यहां आया हुआ है। आमीन बोलने वालों के लिए आया हुआ है, आमीन। जोर से चिल्लाने वालों के लिए आया हुआ है। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो यहोवा ने तेरी ईमानदारी को देख लिया है। बोलो यहोवा ने तेरे कैरेक्टर को देख लिया। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो तेरे हालात आज रात के बाद बदलने वाले हैं। उसको खुशखबरी दे दो, आज रात बदलवाना चाहते हो कि नहीं? बहुत सारे लोग हालात बदलवाना चाहते हैं लेकिन प्रार्थना नहीं करना चाहते। निर्गमन 34:24 में लिखा, कह रहा कि मूसा अपने लोगों को कह दे, कह रहा अगर ये हालात बदलवाना चाहते हैं, कह रहा इजरायली जो भी कमाते थे, कह रहा कि उस समय कह रहा दूसरे लोग उसके दुश्मन कह रहा उनके देशों पर, उनके जगह पर कब्जा कर लेते थे, उनके खेतों पर कह रहा कब्जा कर लेते, उनकी कमाई पर खा जाते थे। लेकिन उस समय परमेश्वर ने मूसा को कहा, कह रहा मूसा, कह रहा कि पढ़ देख स्क्रीन पर क्या लिखा, क्योंकि मैं अन्य जातियों को तेरे आगे आगे से निकाल कर तेरी सीमाओं को बढ़ाऊंगा, और जब तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपने मुंह दिखाने के लिए वर्ष में 3 बार आया करेगा, तेरी भूमि का कोई लालच नहीं करेगा। याद रखना कि अगर आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, कह रहा कि अगर आज आप फैसला लें, याकूब की तरह कि मैं सारी रात प्रार्थना करूंगा, दानियल की तरह कि मैं 3 बार मुंह दिखाने के लिए आऊंगा। इसने क्या कहा, कह रहा जो लोग कह रहा साल में 3 बार मुंह दिखाने के लिए आएंगे, मैं कह रहा हूं कि अगर आप महीने में 3 दिन भी, कह रहा कि आप 3 संडे भी अगर परमेश्वर को मुंह दिखाने के लिए आते हो, 4 संडे चलेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि दिन में अगर 3 बार दानियल की तरह मुंह दिखाओगे, आज रात परमेश्वर आपको मुंह दिखाई जरूर देने। मुंह दिखाओगे कि नहीं? अरे मुंह दिखाओगे कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो, तुझे आपकी गाड़ी का कोई लालच नहीं करेगा, आपकी हड्डियों का, आपकी नसों का, आपकी मांसपेशियों का कोई लालच नहीं करेगा। तुम लंबी आयु जियोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो 3 टाइम कह रहा परमेश्वर को मुंह दिखाते हैं, कह रहा उनके कह रहा वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते। याद रखना, यहां परमेश्वर का वादा है, कह रहा कि 3 बार कह रहा मुंह दिखाना, कह रहा आपके अंदर कितना भी कॉन्फिडेंस हो आप उतनी बार मुंह दिखा सकते हैं, लेकिन यहां पर 3 बार मुंह दिखाने के लिए बोला गया। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को, आपने देखा कह रहा नहीं बहू होती है, उसको स्टेज पर जब के सगन डालने के लिए जाते हैं, मुंह दिखाई मिलती है कि नहीं? अरे हाँ या ना? मुंह दिखाई मिलती है नहीं पेड़ोंगे, मिलती है कि नहीं? हाँ या ना? मिलती है। अगर आप परमेश्वर को सुबह उठकर मुंह दिखाएं, आज रात मुंह दिखाई आपको देने वाला है, गवाही बनाने वाला है। एक गवाही आज रात आपकी बनने वाली है। ज्यादा प्रार्थना करने वाले की गवाही बनने वाली आज रात। अरे थोड़े प्रार्थना करने वाले की नहीं बननी। लिखा थोड़ा बोएगा थोड़ा ही काटेगा, ज्यादा बोएगा ज्यादा काटेगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है। दानियल ने 3 बार प्रार्थना किया, लेकिन एलिया ने 7 बार किया। मैं आपको बता रहा हूं कि एक जगह ऐसी जगह बंद था, मेरे को कोई छुड़ाने वाला नहीं था, लेकिन लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, कौन तेरे को जेल में से निकालेगा, यीशु मसीह के लिए तुझे बंद कर दिया गया, कौन तेरी जमानत देगा? मैंने कहा अरे मुझे नहीं पता, मेरे घुटने आज जमानत देंगे, मेरे घुटने। सारी रात बैठा रहा मैं, सारी रात बैठा रहा, अगले दिन भी भूखा बैठा रहा, अगले दिन भी बैठा रहा। 3 दिन मैं जेल के अंदर, मेरे बच्चे भूखे प्यासे थे, लेकिन मैं 3 दिन बैठा रहा कुरुक्षेत्र के अंदर। मैं कह रहा हूं लेकिन परमेश्वर ने मेरे जीवन में चमत्कार किया। 3 दिन के बाद कोई साइन करके चला गया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर है ये। मैं कह रहा हूं आज रात अगर आज आपके जीवन में कोई भी चमत्कार नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं आपके घुटनों में चमत्कार रखा है, आपके हाथों में, आपकी जुबान में चमत्कार रखा है, आपके मुंह में चमत्कार रखा है। जो हालेलुया बोल रहे हैं चमत्कार को लेकर जाएंगे। हालेलुया। जो अपने हाथों से एक्शन कर रहे हैं आज हालेलुया बोलकर। हालेलुया। कितने लोग सूरजमुखी का पौधा देखते हैं, कह रहा सूरजमुखी का पौधा क्या करता है? कह रहा सूरजमुखी का पौधा कह रहा कि जिधर सूरज होता है उधर 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 घूमता रहता है। कह रहा है लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, अगर इनको सूरजमुखी बना दो तो कहेंगे सूरज जिधर मेरा मुंह जाए उधर तू घूम, मैं नहीं घूमूंगा। आज बहुत सारे ऐसे ही हैं, कह रहा बादरी चर्च में प्रचार करता रहता है और ये कहते रहते, कह रहे नहीं हम तो सो रहे हैं भाई साहब। लेकिन कह रहा हूं अगर आज आप परमेश्वर से कुछ लेना चाहते हो, आज सोना नहीं, इधर उधर की बातें नहीं करना, मोबाइल नहीं देखना, क्योंकि आज रात परमेश्वर उनके पास प्रकाश देगा। सूरजमुखी इस बात का पौधा इस बात को जानता है, सूरजमुखी का पेड़ नहीं पौधा जानता है इस बात को। कह रहा जिधर जिधर सूरज की प्रकाश जाता है उधर उधर मुझे मुंह करना पड़ता है प्रकाश लेने के लिए। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर का सूर्य उदय मेरे सिर के ऊपर से आपके ऊपर ट्रांसफर हो रहा है। आज
आशीष आ रही है कि नहीं? यस। आज आजाद होकर जाओगे। मैं कह रहा हूं कि आज जितनी देर मुझे सुनोगे, मैं कह रहा हूं उतना आपके घर में रौनक आएगी। आज आमीन। यू आर लाइट, आप लाइट हो परमेश्वर की, परमेश्वर की रोशनी को देखोगे। लेकिन नीति वचन के 6:2 में लिखा, मैं आज पवित्र आत्मा से पूछ रहा था कि परमेश्वर मैं नहीं जानता, करा अंधे भिखारी को बोल तुझे क्या, तू क्या चाहता है? अंधा भिखारी समझ गया कि ये मेरे मुंह के शब्दों को सुनना चाहता है। बोलता है परमेश्वर करा यही मैं देखना चाहता हूं। मैं आज धारीवाल वालों से पूछ रहा हूं, बोलो तुम क्या चाहते हो? अगर आज तुम पवित्र आत्मा को देखना चाहते हो, यीशु मसीह को देखना चाहते हो, बोलो आज जोर से कि मैं आज परमेश्वर की आशीषों को देखना चाहता हूं। आज रात मौतों की रात होगी। आज रात के बाद मैं कह रहा हूं किसी की गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है। मैं कह रहा हूं आज रात वीजा आपका इंतजार कर रहा है। आज रात इस पंडाल से बाहर निकलोगे, मैं कह रहा हूं घर जाते ही टेलीफोन आएंगे, सुबह उठते ही जो लोग आज फैसला ले रहे हैं परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर मैं तुझे मुंह दिखाई दूंगा सुबह उठकर, चाय को 1 कप टी, 1 कप टी, उसको चाय को मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। बहुत सारे लोग सुबह उठते ही बोलते हैं 1 कप टी। एक बार एक धारीवाल वाले के सामने, मजाक में कह रहा हूं, वैसे धारीवाल वाला नहीं था, एक बार एक गुरदासपुर धारीवाल पंजाब का चला गया और उसी समय जैसे ही स्टेशन पर बैठा उसने दिमाग लड़ाया। उसने बॉम्बे में जाके उसने कहा यार मैं चाय की दुकान खोल लेता हूं। और उसी समय उसकी चाय की दुकान पर एक अंग्रेज आया और अंग्रेज ने उसको कहा 1 कप टी। उसने कहा बे मैं कप टी नहीं, तेरा प्यो कप टी, तेरा बाप कप टी। हालेलुया। कुछ लोगों को इंग्लिश नहीं आती, समझ रहे हो कि नहीं? उसको यही सुन रहा था। मैं आज लोगों से बात कर रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो सुबह उठते ही तुम मुंह दिखाओ मम्मी 1 कप टी। आपकी मम्मी को आपको चाटा मारे। मैं कह रहा हूं ऐसे लोग निराश रहते हैं अपनी जिंदगी में। कह रहे जो लोग सबसे पहला स्थान करें कि चाय को, दूध को, करें कि अपनी गर्लफ्रेंड को देते व्हाट्सएप पर, अपने दोस्तों को देते। लेकिन अगर आज रात आपने फैसला ले लिया है कि पवित्र आत्मा सबसे पहला मुंह में बाइबल में दिखाऊंगा सुबह उठते ही, आज रात परमेश्वर आपके सामने करे कि एक गवाही को बनाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं विक्ट्री आपकी कदमों को चूम रही आज रात। आप आजाद होकर जाओगे आज रात के बाद। वचन संहिता 39:1 में लिखा, करा दाऊद नहीं जानता था, करा दाऊद ने 66 लड़ाइयां लड़ी लेकिन नहीं जानता था, करा के लोग उसको बाबा कर रहे थे, अरे 66 लड़ाइयां लड़ी तूने जीत गया। उसने कहा करा के, लेकिन वो समझ गया, करा एक टेंपल भी नहीं बना पाया वो। उसका लड़का सुलेमान भी जानता था कि एक मंदिर नहीं बना पाया। क्यों नहीं बना पाया? करा क्योंकि वो मुंह से गुस्से वाला था, अपने मुंह से गलत अंगीकार करता था। अगर वो मुंह से करा उसको कोई कुछ कह दे तो अपने मुंह से तलवार निकाल लेता था। यहां पर लिखा दाऊद कह रहा है, करा मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। करा के जब तक दुष्ट मेरे सामने से करे कि चला ना जाए तब तक मैं लगाम लगाए रहूंगा। बोलो हालेलुया। कौन कह रहा है? कह रहा ये व्यक्ति कह रहा है मैं तब तक कह रहा अपने मुंह पर लगाम लगाई रहूंगा। इसको समझ में आ गया कि मैं 66 लड़ाइयां लड़ रहा हूं लेकिन मैं जीत रहा हूं। एक लड़ाई खत्म होती है, दूसरा कलेश मेरे घर के बाहर खड़ा हो जाता है। आज मसीह लोग भी कह प्रार्थना करते हैं और गवाही देते हैं, बोलते हैं अरे पास्टर कार में जा रहा था, कार पलट गई। कह क्या हुआ? कह कार पलट गई लेकिन खुदा ने बचा लिया। अगली बार फिर कार पलट गई, खुदा ने बचा लिया। हर रोज मुसीबत क्यों आती है? मैं कह रहा हूं सिर्फ मसीह में पहली बार आया था, जा रहा था कार में, पीछे से टक्कर मारी, किसी ने ट्रक के जाकर ठुक गया। लेकिन उसके बाद समझ गया कि अपने मुंह की चौकसी करना है। हालेलुया। अपने मुंह के शब्दों को सही रखना है। क्योंकि कार चला रहा था, पास्टर साथ में बैठा था, उसकी सेवा कर रहा था और इसी समय जोर से चला रहा था। मेरा पास्टर बार बार बोल रहा था अरे देखियो कि ठोक ना दियो, देखियो कि ठोक ना दियो। मैं कह रहा प्रचार करता है, मुंह को सही कर। और इसी समय बड़ा मैंने कहा ले बोल ले। आप समझ रहे कि नहीं? आपके मुंह के शब्दों में ताकत है। हम प्रचार तो करते हैं कई बार, लेकिन कह के कई बार हम धोखा खा जाते हैं, अपने मुंह से धोखा खा जाते हैं। इसलिए मैं आज इन लोगों को बता रहा हूं कि अगर आज तक आपके जीवन में आपके जीवन में पल पल में शैतान आपकी जीभ को आपके गलत अंगीकार कराना चाहता है। शैतान दाऊद के पीछे पड़ा रहा। दाऊद गुस्से वाला था मुंह से, लेकिन इसको समझ में आ गया। भजन संहिता में यहां पर 39:1 में कह रहा है मैं अपने मुंह की चौकसी करता रहूंगा। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप अपने मुंह की चौकसी कर रहे हैं, आज रात आपकी जिंदगियों में आशीषें स्वर्ग से रिलीज होंगी यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार है कि नहीं अपने मुंह की चौकसी करने के लिए? अपने पड़ोसी को बोलो अब से मैं तेरा मुंह बंद रखूंगा। हाँ, अपना ना रख लियो। अपने पड़ोसी को बोलो तेरा मुंह बंद रखांगी। अपना रखा ना रखा, तेरा बंद रखांगी। समझ रहे कि नहीं? आज पड़ोसी को बोलो मैं अपना मुंह बंद रखूंगी। मैं कह रहा हूं एक व्यक्ति अगर ये बात को समझ जाए, अपने मुंह को बंद रखे, मैं कह रहा हूं बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स आज खत्म होने वाली है यीशु मसीह के नाम में।
मैं कह रहा हूं चाहे पास्टर है चाहे विश्वासी है, अपने मुंह को बंद रखो। अगर आप इस बात को समझ रहे हैं, मैं कह रहा हूं अगर गलत अंगीकार कर रहे हैं आप, तो परमेश्वर मैं कह रहा हूं कि एक भी स्वरदूत आज रात भेजने वाला नहीं है, लेकिन बहुत लोगों के घर आज रात स्वरदूत आने वाले हैं। एक विश्वासी बुढ़ियों को देख रहा था मैं, वो क्या कर रही थी, वो रात को सपना देख रही थी और सुबह उठी, चर्च में जाने वाली बुढ़िया सुबह उठी और बोलती है, कह रही के पास्टर, अपनी बहू को बता रही है, पास्टर को बता रही है, कह रही के रात में सपना देखा, कहते कि मेरी सास ने, कहता मेरी बहू ने मैंने 100 जुतियां मारी मेरे सर पे। उसकी बहू बोली ना 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 ना, मैं तो ऐसा काम करती नहीं हूं कभी भी, अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं किया। और अगले दिन उसकी बहू का उसके साथ झगड़ा हो गया, उसकी बहू ने निकाल कर जूतियां मारी उसके सिर में 100, और सिर में करी सपना सच्चा हो गया। बहू करी ना, तेरी मुंह दी जबान, काली जबान सच्ची होगी। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा तेरी जबान सच्ची होगी है। मैं कह रहा हूं आप मसीह लोग हैं, आप मुंह से गलत अंगीकार करते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपको डर लग रहा है, अगर आपको कर्जा लग रहा है, आपको बीमारी लग रही है, आपको समस्या लग रही है, अगर आपका मुंह का सही अंगीकार है, मैं कह रहा हूं आज रात परमेश्वर बदलने वाला है। अय्यूब को ड्रीम्स आया और उसके बाद उसने अपने मुंह से अपनी पत्नी को कह दिया और उसके बाद उसके घर में समस्या आ गई, लेकिन उसने अपने हालातों को सुधारने के लिए उस दिन फैसला लिया। अय्यूब के 40:5 में देखो क्या कर रहा है, कह रहा है वो ठोकर खाने के बाद, कह रहा उस समय कह रहा है दांतों तले उंगली दबा कर कह रहा है इस वचन में एक बात तो मैं कह चुका परंतु कुछ ना कहूंगा, अब दोबारा कह रहा 2 बार भी कह चुका हूं परंतु अब से कुछ नहीं कहूंगा, ना एक शब्द भी आगे बढ़ूंगा। कह रहा मैं आज से गलत अंगीकार नहीं करूंगा, तौबा करता हूं। समझ गया है अय्यूब, अरे समझ गया है याजक। मैं कह रहा हूं कि आज पास्टर है चाहे विश्वासी है, कह रहा हम अपने मुंह के गलत अंगीकार से कई बार शर्मिंदा हो जाते हैं, लेकिन अगर आज आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है वो आपके मुंह का गलत अंगीकार है। अगर आज आप सही करें, आज रात आपके घर में परमेश्वर आने वाला है, यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा आने वाला है। मैं कह रहा हूं आज रात स्वर्गदूत उतरने वाले हैं। आज रात मैं कह रहा हूं कि आज बैठते बैठते ही आपके घर में आशीषों का ढेर लगने वाला है, यीशु मसीह के नाम में। अरे मेरे मुंह का अंगीकार सही है यार, सही है कि नहीं? मैं कह रहा हूं पॉजिटिव हो जाओ, नेगेटिव ना हो जाओ। उत्पत्ति के 31 के इसमें लिखा 32 में एक जगह यहां मैं पढ़ रहा था, लिखा कह रहा याकूब के बारे में कि याकूब लाबान के घर पर नौकरी कर रहा था और उसके बाद अपने मामा के यहां से जब अपनी पत्नी को लेकर निकला तो उसकी पत्नी उसके ग्रह देवताओं के पत्थर उठा लाई और उसी समय रास्ते में मिला लाबान और उसने कहा अरे चोर है तू, चोर है। याकूब ने कहा मैं चोर नहीं हूं, मेरे पर गलत इल्जाम मत लगा, मेरे हालात जैसे मर्जी हो लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं, मेरे चरित्र में एक भी पाप नहीं है, मैं चोर नहीं हूं। बोलता अरे तू चोर है, कह रहे उस गुस्से में आ गया, याकूब गुस्से में आ गया, अरे नहीं पहचाना उसने किसने की चोरी, और उसी समय गुस्से में उसने एक शराब दे दिया। उसने कहा सुन, कह रहा जिसने चोरी की हो वो मर जाए, और उसको नहीं पता था आगे चल के उसकी पत्नी ने बच्चा जना और वो मर गई। आज बहुत सारे लोग नहीं जानते इस बात को, कह रहा कि हम गुस्से में कई बार अपनी पत्नी को ही बोल देते हैं, अपने बच्चों को बोल देते हैं, अपने परिवार को बोल देते हैं और भुगतते हैं। एक बार एक मसीह व्यक्ति कह रहा उसके पैंट में से, आपको पता है औरतें पैंट में से चोरी कर लेती हैं, पर्स में से पैसे चोरी कर लेती हैं। कितनी औरतें यहां पर ऐसी बैठी हैं, सुबह आदमियों के कितने आदमी बैठे हैं जो सुबह आपके पैसे गायब हो जाते हैं। कह रहे पूत नहीं आता, ये पत्नी है, कई बार औरतें कई बार आपके पैसे गायब कर देती हैं। और इसी समय कह रहा एक आदमी मसीह व्यक्ति ने देखा यार आज भी गायब। एक दिन जब उसके ज्यादा गायब हुए उसने पूछा नहीं, गुस्से में कह दिया, कह रहा जिसने मेरे पैसे चोरी किए उसकी टांग टूट जाए। और देखा शाम को उसकी पत्नी रिक्शे पर टांग रखी आ रही, करी नाच गए, तू ही गया सीगा, तू ही मुंह तो गया सीगा। आज समझ रहे कि नहीं? आज आपको विश्वास करना है। मैं कह रहा हूं आज आपको बदल कर जाना है, बदलना है कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोला मैं नहीं सुधरूंगा, सारे बोला हालेलुया, बोलो कि मैं सुधार कर जाऊंगा आज रात। मैं कह रहा हूं अगर आज आप सुधरने के लिए आए हैं, आज रात आपके घर मिराकल होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आपके हालात सुधरेंगे। अरे आपका पड़ोसी सुधरे ना सुधरे, लेकिन अगर आज आप फैसला लेकर जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज के बाद पवित्र आत्मा से कहो कि परमेश्वर में शराब, कोई नशा, कोई बीड़ी, कोई सिगरेट, कोई गाली गलौच मैं नहीं करूंगा, मैं कोई पाप अपनी जिंदगी में नहीं रखूंगा। मेरा परमेश्वर आज रात आपके बिजनेस को सुधारने के लिए यहाँ आया हुआ है। आज रात आपकी सिचुएशन चेंज होगी। अपने हाथों को उठाओ, हो सकता है करा कि आज आपकी जिंदगियों में एक भी आशीष ना हो, एक भी मकान आपका ना बना हो, एक भी बरकत आपके घर ना ही हो सकता है कोई यहाँ पर ऐसा बैठा हो, बहुत दुआएं कर रहा हो, बहुत प्रार्थनाएं कर रहा हो, बार बार कह रहा हो कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में चमत्कार कर, लेकिन एक भी चमत्कार नहीं हुआ। मैं उन लोगों से आज कहना चाहता हूं कि अगर आज आपके मुंह का अंगीकार सही है, अगर आज आप इस समय विश्वास के साथ जो मुझे ऑनलाइन में देख रहे हैं, जो चर्च में बैठे हैं, इस समय अगर आज आप फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मेरे हालात कैसे भी क्यों ना हो, आज पवित्र आत्मा मैं तेरे सामने अंगीकार करता हूं, पवित्र आत्मा जी मैं कभी अपने कैरेक्टर में पाप नहीं जाने दूंगा, मैं इतना सभी पाप का नमक अंदर नहीं जाने दूंगा, मैं तेरा नमक हूं। पवित्र आत्मा आज फैसला लो, अपने हाथों को ऊंचा करो। आज इस समय परमेश्वर आपके मुंह को सुनना चाहता है। आज अंधे भिखारी को कहा बोल क्यों तू चाहता है, मैं कह रहा हूं सुनना चाहता है। किस प्रचार के बाद आपकी समझ में आया कि नहीं? आज आप फैसला ले रहे हैं कि नहीं? जो लोग फैसला ले रहे हैं उनके लिए स्वर्गदूत
आज बाहर खड़े हैं उन्हें बरकत देने के लिए, आपके घर के बाहर खड़े हैं बरकत देने के लिए। लेकिन याद रखना, घर के बाहर नहीं, आज इस पंडाल के बाहर खड़े हैं आपके घर जाने के लिए, आपके हालात बदलने के लिए, आपके मुंह के अंगीकार को सुनने के बाद कह कि आज शैतान हारने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज उसकी ताकत को लूज कर दो। आज मैं कह रहा हूं, आज हालात बदलेंगे, आज हालात बदलेंगे। कोई बदला ना बदलाओ, लेकिन हालात बदलेंगे। यीशु मसीह को क्रूस पर टांग दिया गया, उसको उकसाया गया, लेकिन उसने अपने मुंह से गलत अंगीकार नहीं किया। याद रखना, मैं कह रहा हूं, आपको कितना भी कोई उकसाए, अगर आज आपके हालात बिगड़ जाए, लेकिन आपका भरोसा अगर परमेश्वर पर है, याकूब की तरह उसने अपनी परिस्थितियों में यही कहता रहा कि मेरे हालात बदलेंगे। अरे मेरे नहीं बदलेंगे। कौन कहता मेरे नहीं बदलेंगे? मेरे बच्चों के भी बदलेंगे, मेरे बच्चों के भी हालात बदलेंगे। अरे आशीष आएगी आज से यीशु मसीह के नाम में। उसने ऐसा कहा और परमेश्वर ने ठान लिया, इसी के बच्चे को मैं प्रधानमंत्री बनाऊंगा। मैं कह रहा हूं, बेशक आज जब किसी के घर में नौकर कर रहा हूं, याद रखना, भविष्यवाणी करके जा रहा हूं, बहुत लोगों के बच्चे गवर्नमेंट अफसर लगने वाले हैं। याद रखना, ऑफिसर लगने वाले हैं। आज भविष्यवाणी करके जा रहा हूं, बेशक पास्टर हो चाहे कोई भी हो, उनके बच्चे करा गवर्नमेंट जॉब पर जाने वाले हैं, आईएएस अफसर बनने वाले हैं, बड़ी बड़ी सेवकाई करने वाले, बड़ी बड़ी आशीषों को देखने वाले। आपके हालात आज रात के बाद बदलेंगे, इस वचन के बाद बदलेंगे। आत्मा ने मुझे कहा कि जाकर आज उन लोगों को कहना, जितने लोग हाथ उठाकर आज मांगेंगे तुझसे, कर आज मुझसे मांगेंगे, आज आसमान का खुदा करा उनके हालात बदलेगा। ये मांगने का टाइम है। इस समय परमेश्वर यहाँ पर पंडाल में आया हुआ है। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, आप भविष्यता पर विश्वास कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा ने जाए, मैं उस लोगों के लिए कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा चमत्कार पर चमत्कार करेगा, चमत्कार पर चमत्कार करेगा। अगर आप विश्वास कर रहे हैं, इसी समय अपने हाथों को उठाकर मांगो आज परमेश्वर से, पवित्र आत्मा मैं आज तुझसे प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो यहां पर बैठे हैं, जो इस समय पवित्र आत्मा जी हाथ उठाकर मांग रहे हैं, आज कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आज तक पवित्र आत्मा कोई भी इनका बिजनेस बांध पड़ा है, कोई घर बांध पड़ा है, कोई बैंक बैलेंस बांध पड़ा है, कोई दुकान बांध पड़ी है, कोई हाथ बांध पड़ा है, कोई हट, कोई लीवर, कोई पैर बांध पड़ा है, आज खुल जाए, बांझपन का श्राप हट जाए यीशु मसीह के नाम में, हट जाए। जो ये मांग रहे हैं आज मिल जाए यीशु मसीह के नाम में, आज इनके हालात बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, आमीन। बोलो आज से मेरे मुंह का अंगीकार सही होगा कि मेरा यीशु मेरा प्रभु है। बोलो हालेलुया। बोला यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। मैं अपना जीवन पवित्र आत्मा को देता हूं, उस मुक्तिदाता को ग्रहण करता हूं। मैं कह रहा हूं, अगर आज आप इस बात के लिए सही हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर बहुत सारे लोगों के ऊपर कह रहा है कि आज आप इस मीटिंग में आए, लिख लेना डायरी में, डेट टाइम डाल लेना। कह रहा 21 दिन के बाद बहुत सारे लोगों के घर गुड न्यूज आने वाली है, टेस्टमनी बनने वाली है। आपके हालात बदलेंगे, हालात बदलेंगे, हालात बदले नहीं, हालात बदल चुके हैं। आमीन। बाइबल में लिखा जो मांगोगे मिल जाएगा। मरकुस के 11:24 में लिखा, कह रहा तुम प्रतीति करो, जो तुम कहते हो वो हो जाएगा। सारे बोलो, जो तुम कहते हो जाएगा। जो मांगो विश्वास से और कहो वो हो जाएगा। अपने पड़ोसी को बोलो, जो तू कहता है वो हो जाएगा। फिर बोलो सब्र कर, हो जाएगा। हुआ नहीं है, सब्र कर। कह रहा सब्र करो, आज हो जाएगा। आज विश्वास करो, परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है आपकी जिंदगियों में। अपने हाथों को उठाएं और फिर से इसी समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष देना चाहता है। मैं आज उन लोगों को देख रहा हूं, अगर अब तक किसी को लग रहा है कि परमेश्वर यहां पर नहीं है, मैं कह रहा हूं जिसने हाथ उठाए आज पवित्र आत्मा उनको आज टच कर रहा है, टच कर रहा है। इस पंडाल में यीशु मसीह आया हुआ है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी जैसे अलीशा ने गाया, पवित्र आत्मा उसी समय ना आंधी चली, ना तूफान आया, ना इसी समय बारिश हुई, लेकिन वो खड्डा भर गया। आज मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं, ना ताका ना तबीज, कह के आज ना कोई दवाई करा यहां पर, कह लेकिन आज पवित्र आत्मा आपके दुख को दूर करने वाला यीशु मसीह के नाम में, आपको चंगाई देने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग स्वर्ग से उतरेगी यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष आपकी होगी। चर्च आमीन बोलने वालों की आमीन। विश्वास कर रहे हो? मुझे लगता नहीं है विश्वास नहीं कर रहे। विश्वास कर रहे हो? मुझे लगता है नीचे छलांग लगानी पड़ेगी। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं आऊं आपके पास, आऊं आपके पास, एक नया मेरा इक्कल दिखाते हैं आपको। बोलो हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करते हो? आज कहीं से भी आए हो, मैं कह रहा हूं खाली हाथ नहीं जाओगे। आमीन। आज बरकतों को लेकर जाओगे। यस। बोलो 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 बोलो। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला, कभी ना छोड़ेगा। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं। नीचे बैठो, नीचे बैठो, सब नीचे बैठे, सब नीचे बैठे, सब नीचे बैठे। कैमरामैन मुझे दिखा जरा,
नीचे बैठो, नीचे कोई खड़ा नहीं होगा, कोई खड़ा नहीं होगा। अभी मीटिंग खत्म नहीं हुई, अभी शुरू हुई है। बोलो हालेलुया। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? जिसको आशीष चाहिए नीचे बैठ जाओ। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपके लिए तो मैं नीचे आया था, तुम ऊपर उतर गए। नीचे बैठो, शाबाश। नीचे बैठ जाओ, सबको दिखने तो नीचे बैठ जाओ। ओए चल, नीचे बैठो वॉलंटियर, सारे नीचे बैठ जाओ। सारे मुर्गे बन जाओ, फटाफट नीचे बैठ जाओ। सारे बोलो हालेलुया। बोलो जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे, कटाए तो भूल जाएगा यहोवा, यहोवा, बोलो बोलो यहोवा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास कर रहे हो? मैं नीचे इसलिए आया हूं कि बहुत सारे लोग नहीं जानते, बहुत सारे लोग नहीं जानते करे कि जब मूसा पहाड़ी पे से प्रार्थना करके नीचे उतरा, उसके चेहरे से किरणें उतर रही थी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करो, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार कर रहा है। आज बहुत सारे लोग आनंदित होकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। पिता जो आनंद सुने जावे ना किसे तो खोया, पिता जो आनंद सुने जावे ना किसे तो खोया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। सुनना ध्यान से, ये सिक्योरिटी गार्ड से लेके और ये पीले सूट तक, आदमी तक, आदमी तक, ये औरतें सारी खड़ी हो जाओ, इधर आ जाओ, शाबाश, मेरे पास आ जाओ। हाँ, शाबाश, इधर आ जाओ मेरे सामने, शाबाश। लाइन लगा लो फटाफट, एक साथ खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। हाँ, उधर लाइन लगवा दे इनकी। सारे बोलो बोलो